अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि नीट परीक्षा नहीं है क्लीन। कैसे? नीट के पेपर लीक को लेकर देश की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है। क्या दिल्ली, क्या बिहार, क्या यूपी, सियासतदानों के बयानों में तल्खी है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगातार हमलावर है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। लेकिन 19 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उस मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाई है जिसने सिस्टम की जमीन खो दी। क्योंकि जब से पेपर लीक हुआ है तब से सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन इन चेहरों को लेकर जो राजनीति हो रही है वो एक जैसी है। इसलिए हमने लिख दिया है नीट पेपर नहीं है क्लीन। बेरोजगारों को इंसाफ दो, बेरोजगारों को इंसाफ दो। पेपर लीक का महाभारत, बिहार से दिल्ली तक गरमाई सियासत। की भी एलिजिबिलिटी नहीं है, हर एग्जाम के साथ हमें धोखा देते हैं। हम क्यों मजबूर ना हो? 9 लाख स्टूडेंट हम जानते हैं, हमने अपनी फीस इसकी और हमने अपना किराया कैसे मैनेज करके दिया था। सरकार पर हमलावर प्रियंका, कैसे खत्म होगी छात्रों की शंका। हमें जवाब चाहिए कि ये जो बार बार एग्जाम के नाम पे भद्दा मजाक होता है हमारे साथ। बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ते हैं, उनका पैसा, उनका समय, वो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। यह सरकार चाहती नहीं है कि इस देश का भविष्य पढ़े लिखे। तेजस्वी की धमकी वाली चाल, नकल के सिकंदर पर बवाल। जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए मामले को। नीट पर नहीं थम रहा क्लेश, फायर मोड में अखिलेश। संसद में उठेगा पेपर लीक का शोर, सीबीआई के हाथ में जांच की डोर। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिनट मिनट बदल रहा है सीन, सिस्टम की खोखली जमीन। पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सरकार कानून बनाए थे अपने हिसाब से और इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम उनके लोग करते हैं। नीट परीक्षा नहीं क्लीन। ये जो नेशनल ठग एजेंसी है, नेशनल टॉर्चर एजेंसी, जिसको हम एनटीए के नाम से जानते हैं, ये स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट करना इनकी आदत बन गई। ये एनटीए नाकाबिल है, ये एनटीए एग्जाम नहीं करा सकता है। नीट पेपर लीक को लेकर चौतरफा राजनीति हो रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या देश में एक पेपर भी साफ सुथरे ढंग से नहीं हो सकता? आज इसी को लेकर प्रियंका गांधी एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर रही थी। उधर अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी हमलावर दिखे। ये तमाम हमले तब हुए जब नीट यूजी की परीक्षा को एक दिन पहले रद्द कर दिया गया। अब सवाल बड़ा है, क्या वाकई सिस्टम इतना वीक हो गया है कि लीक से बचने के लिए दूसरे पेपर को स्थगित करना पड़ रहा है? जितनी तपिश जून की गर्मी में है, उससे कहीं ज्यादा उबाल इस वक्त सियासत में है। क्योंकि जब से नीट का पेपर लीक हुआ है, राजनीति की वर्णमाला में एक ही शब्द गूंज रहा है कि क्या सरकार एक परीक्षा नीट एंड क्लीन तरीके से नहीं करा सकती। ये सवाल 5 जून की तारीख के बाद करीब करीब विपक्ष का हर एक नेता पूछ रहा है। लगातार पेपर लीक हो रहा है, एक बता दो किस पे कार्रवाई की गई है, कौन पकड़ा जा रहा है? हाँ, घूम फिरा करके तेजस्वी और लालू जी को गाली देते हैं लोग, इशू को डाइवर्ट करने के लिए। पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सरकार कानून बनाए थे अपने हिसाब से और इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम उनके लोग करते हैं।
धर्मेंद्र प्रधान जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दें। सरकार पूरी तरह से विफल है और उसका जो जवानों और नौजवानों के प्रति, जो विद्यार्थियों के प्रति जो रुझान है, वो आज देश देख रहा है और ये बहुत बड़ा स्कैम है। 26 लाख बच्चे नीट का एग्जाम दिए थे, आपने परीक्षा केंद्र चेंज कर दिया, आपने बोनस अंक दे दिया, केंद्रीय मंत्री उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आप सब इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। ये पेपर लीक की सरकार है। पेपर लीक का मामला तो बड़ा छोटा और अदना सा दिखता है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड है, इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने हमला बोला है, उससे दिल्ली का पारा चढ़ गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने नीट पेपर लीक के साथ साथ रद्द हुए उन तमाम पेपर लीक को लेकर भी मोर्चा खोल दिया है, जिससे लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। प्रियंका गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि भाजपा राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। लालची और चाटुकार किस्म के अयोग्य लोगों के हाथ में देश की शिक्षा और बच्चों का भविष्य सौंप देने की राजनीतिक जिद और अहंकार ने पेपर लीक, परीक्षा रद्द, कैंपसों से पढ़ाई लिखाई का विलोप और राजनीतिक गुंडागर्दी को हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बना दिया है। और हालत ये हो गई है कि भाजपा सरकार साफ सुथरे ढंग से एक परीक्षा तक नहीं करा सकती। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका नीट पेपर लीक को लेकर इस तरह गर्म हुई हो। वो पहले दिन से इसको लेकर हमला बोल रही हैं और सिर्फ प्रियंका ही नहीं, राहुल गांधी भी लगातार इसको लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। नीट विवाद में बिहार में जमकर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महागठबंधन के तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। 5 मई को परीक्षा थी, 4 मई को ही प्रश्न पत्र लीक हो गया, कुछ अभ्यर्थियों से 30 से 40 लाख रुपए लिए गए, सो ये परीक्षा तुरंत केंद्र सरकार रद्द करे। लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि जांच जारी है, जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर पहले से राजनीति गरमाई हुई थी, लेकिन जिस तरह से दूसरी परीक्षाएं रद्द हुईं, उसने इसे और हवा दे दी है, क्योंकि इधर दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोर्चा खोले हुए हैं, उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। नीट और नेट प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां एक और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नीट में धांधली को एक इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड करार दिया है और इस पूरे मामले की सीबीआई से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट या फिर संयुक्त संसदीय कमेटी की निगरानी में जांच करने की मांग की है। तो वहीं यूपी में अखिलेश यादव ने इस प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है वो माना है और उनका कहना है कि ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हैं उन्होंने एक मजाक बना करके जो है वो रख दिया है और उनकी भी मांग यही है कि कोर्ट की निगरानी में जो है वो इस पूरी अनियमितताओं की जांच हो। वहीं कांग्रेस पार्टी ने जो है वो केंद्र की बीजेपी सरकार को पेपर लीक कर सरकार जो है वो करार दिया है। प्रियंका गांधी उनका तो यहाँ तक कहना है कि देश में की जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरीके से माफिया और भ्रष्ट लोगों के हाथ में चली गई है और केंद्र की बीजेपी सरकार साफ सुथरे ढंग से देश में एक परीक्षा भी नहीं करा सकती। अखिलेश यादव ने लिखा कि अब गड़बड़ी की खबर के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। भाजपा के राज में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एग्जाम में धांधली कर रहा है। ये देश के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। अखिलेश यही नहीं रुके, इसको लेकर गहरी बात भी समझाते दिखे, जिसमें उन्होंने यूपी में पुलिस भर्ती के पेपर लीक से लेकर हाल की तमाम परीक्षा का जिक्र कर डाला। उधर बीजेपी भी अखिलेश के इन हमलों पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। अखिलेश यादव जी शीशे के घर में रहते हैं, ये बहुत बड़बोले ना बने। वहीं इन सब के बीच नीट पेपर लीक का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। छात्रों में गुस्सा भी बढ़ रहा है।
जिसका एहसास इस तस्वीर से कर सकते हैं। ये तस्वीर कानपुर के काकादेव कोचिंग की है। यहाँ छात्रों ने पहले मुंडन कराया और फिर एनटीए का श्राद्ध किया, जो बताता है कि 5 जून को लेकर उनके भीतर कितना गुस्सा है। एनटीए चोर है, चोर है, चोर है, एनटीए चोर है, चोर है, चोर है। उधर पटना में विरोध की इससे भी विचित्र तस्वीर देखने को मिली, जहां सांसद पप्पू यादव के समर्थक भैंस के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। एनटीए का स्कैम पूरी तरह से दिख गया, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया गया, जिसके खिलाफ में आज हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान बनाकर भैंस को घुमाने का काम किया, विरोध करते हुए। शिक्षा विभाग जो है भैंस की तरह हो गई है, उनको चारा चाहिए, पैसे वालों का चारा चाहिए शिक्षा विभाग को, इसीलिए हम लोग भैंस लेके आए हैं। उधर सरकार भी फुल एक्शन में है, क्योंकि बीते 2 दिनों में कई बड़े एक्शन हुए हैं, जैसे एंटी पेपर लॉ लाना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन करना और मामले की जांच सीबीआई को सौंपना बताता है कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष को हमला बोलने का मौका मिले और ये बात अब आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या बात यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन शपथ के बाद सबसे बड़ी गूंज पेपर लीक की भी सुनाई देगी, क्योंकि अभी तक सड़क पर इस पेपर लीक की तपिश देखी है, संसद में इसकी गर्माहट अभी बाकी है। से नीट का पेपर लीक हुआ है, तब से सिस्टम में इस बात का डर है कि कोई नया पेपर लीक ना हो जाए। लेकिन अब लगता है कि प्रशासन ने इसका तोड़ निकाल लिया है और ये तोड़ पेपर को रद्द कर देना है, क्योंकि ना पेपर होगा ना लीक होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब यहां देखिए, पहले जो नीट का पेपर हुआ वो लीक हो गया, इसी पर चल रहा है बवाल, कई चीजें सामने आई। उसके बाद जो नीट पीजी का पेपर था वो रद्द हो गया, अभी खबर सामने आई थी। उसके बाद जो यूजीसी नेट का पेपर था और वो भी रद्द हो गया एक दिन के बाद, और ये जो CSIR नेट का पेपर है वो भी रद्द हो गया। तो ये सबूत हैं, ये बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सिस्टम पे ये सवाल भी हैं, क्योंकि पेपर रद्द करना इस समस्या का हल नहीं है, क्योंकि राजनीति 7वें आसमान पर है। सबसे ज्यादा तूफान बिहार में आया हुआ है, जो इस पेपर लीक का सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट में ये जो पूरा जो बिहार है वो एपिसेंटर बना हुआ है। और अब इसी बिहार में एक मौजूदा डेप्यूटी सीएम और एक पूर्व डेप्यूटी सीएम के बीच में ठन गई है। कैसे ठनी है, पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। इस तरह के भरमाने वाली बात जमींदारी की मानसिकता और पावर का डर दिखा करके ये न न्याय को प्रभावित करेंगे न प्रशासन को प्रभावित करेंगे। पेपर लीक में अब तक पुलिस 29 से ज्यादा नकल माफियाओं पर नकेल कस चुकी है, लेकिन जिस शहर से सबसे ज्यादा गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है पटना, क्योंकि सबसे ज्यादा घटना इसी शहर में घटी हैं। यहां से पुलिस सिकंदर यादवेंदु, बिट्टू कुमार, आयुष कुमार, अखिलेश कुमार, नीतीश कुमार, अमित कुमार, रोशन कुमार, अभिषेक कुमार, अनुराग यादव, अवधेश कुमार, रीना कुमारी, आशुतोष कुमार और शिवनंदन कुमार को मिलाकर हो चुकी हैं। लेकिन यहां सवाल गिरफ्तारी से ज्यादा सियासत का है, क्योंकि जब से नकल के पाताल लोक से पर्दा हटा है, बिहार में सियासी भूचाल मचा है। बीजेपी सिकंदर यादवेंदु को लेकर तेजस्वी यादव पर हमलावर है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए हैं। इनको तो जवाब देना चाहिए कि आपका पीएस वो था
है या नहीं? क्यों लटपटा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? सिकंदर आपके घर के अंदर बेरोक टोक क्यों आता जाता था? आपके पिताजी जब रांची जेल में थे, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, तो सेवादार वो था या नहीं? सेवादार से ठेकेदार बन गया और ठेकेदार से जल संसाधन में जूनियर इंजीनियर। उधर तेजस्वी यादव पहले दिन से पेपर लीक को लेकर फुल फायर हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उबाल उस वक्त आया जब शनिवार को तेजस्वी यादव ने चुनौती देते हुए ये कह दिया कि अगर सरकार इस मामले की ठीक से जांच नहीं कराती है तो वो पूरे मामले का खुलासा कर देंगे। संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। जो बेईमानी किया है, जिसने छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसको तो हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। भले ही सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी मंशा है कि इधर उधर कर दिया जाए, मामले को ध्यान भटका दिया जाए। श्री तेजस्वी यादव जी ने तो खुली चुनौती दी है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके सत्ता में बैठे लोग अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास न करें। अब तेजस्वी यादव की इस चुनौती को बीजेपी धमकी बता रही है और कह रही है कि अगर सबूत हैं तो दें, ब्लैकमेलिंग न करें। आपको इस तरह का धमकी भरा बयान जो कि प्रशासन को, सरकार को धमकी दे रहे हैं, आम जनता को धमकी दे रहे हैं, ये किस तरह की भाषा है? ये सबका बदला लेंगे, सबका हिसाब लेंगे, ये शोभा नहीं देता। और बिहार इससे अब काफ़ी आगे निकल चुका है, बाहर निकल चुका है। बिहार को पुनः पुराने जंगल राज दलदल में धकेलने का प्रयास ना करे तो बेहतर होगा। तेजस्वी जी चुनौती क्या देंगे? जब आदमी फंसता है तो चुनौती ही देता है ना। तो ओपन ये ना सब डिप्टी सीएम सारा डिटेल लेकर के दिए हैं। नीट पेपर लीक मामले में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। विजय सिन्हा ने कैमरे पर दस्तावेज दिखाते हुए कहा था कि 1 मई और 4 मई को तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने पटना के NHIB गेस्ट हाउस में जो वहाँ के स्टाफ हैं प्रदीप कुमार, उनको फ़ोन किया और जो मास्टरमाइंड सिकंदर है उसके लिए कमरा बुक करने को कहा। बार बार वो ये कह रहे हैं कि जिन आरोपियों को नीट पेपर लीक विवाद में गिरफ्तार किया गया है उनका कनेक्शन RJD से है। लेकिन तेजस्वी भी पलटवार करने में देरी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि EOU को अगर मेरे PS से पूछताछ करना है तो कर ले, गिरफ्तार करना है तो कर ले। गौरतलब है कि जब से पेपर लीक हुआ है, बिहार में सियासत 7वें आसमान पर है, जो लगातार रद्द हो रही परीक्षाओं के बाद और गर्म हो गई है, जिसका दबाव सरकार पर भी है क्योंकि शिक्षा मंत्री लगातार फुल ऑन एक्शन में हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सिस्टम इतना वीक कैसे हो गया है और कैसे कोई पेपर बिना लीक हुए पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों का होता है जिनकी मेहनत, समय और पैसा सब पानी में जा रहा है।